हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, वाई, किस लिए, कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। क्या आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो, और अगर जानते हो तो उनकी एंट्री करने की वजह क्या है। तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा मैंने यहाँ पर जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने रख दिए हैं, ठीक है। और जो लोग अपने बर्थ मंथ के साथ जाना चाहते हैं वो अपने बर्थ मंथ के साथ जा सकते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, और ग्रुप नंबर 2 इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और ग्रुप नंबर 1 के लिए ये ग्रीन कलर की है, पेंसिल कलर पेंसिल है ये, और ग्रुप नंबर 2 के लिए है जी ये रेड। देख लो, इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, ले सकते हो, आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो और अपने बर्थ मंथ के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ग्रीन कलर की ये पेंसिल चूज़ की है या फिर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। तो ये आपका ओवरऑल कार्ड है, ठीक है, थीम। उसके बाद बाकी के कार्ड्स आपके सामने निकालते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ये कार्ड हम हाँ, ज़ाहिर सी बात है ये भी मुझे चाहिए। बाकी के कार्ड्स हम थोड़े से पहले ऑरिकल्स देखेंगे। हु इज़ एंटरिंग, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स। एस ऑफ कप्स जो है फ्रेश न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, न्यू पर्सन, फ्रेश एनर्जी। अगर आप सिंगल हो ना, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, फ्रेश एनर्जीज हैं ये, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। पहले देखेंगे कौन है ये पर्सन, उसके बाद हम आगे देखेंगे। पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन है कौन, फिर ही देखेंगे कि क्यों एंट्री कर रहे हैं। फॉलो द साइंस। तो अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो तो आपको साइन मिल चुका है कि ये पर्सन जो है, इनको आप या तो जानते हो या तो आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। और वैसे एक फ्रेश स्टार्ट आप भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे ज्वाइन कर और एक लाइक चिपका कर, ठीक है। चलो दूसरा कार्ड देखते हैं, ग्रेस नंबर 10। तो हो सकता है कि 10 की एनर्जीज आप आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 10 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, टेंडिंग द फ्यूचर। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के, अच्छा पहले तो ये डिस्कस करते हैं ना कि ये पर्सन है कौन। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये फ्रेश एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है। मुझे पास्ट का यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स और न्यू एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ये जो पर्सन है ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। अभी कार्ड्स हमने आगे नहीं देखे, देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश एनर्जीज हैं। और आपको उसके लिए साइंस भी दिए जा रहे हैं। 10 नंबर देख रहे हो, 11 नंबर देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स, डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाना चाह रही है या मिलवा रही है। आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं या कर चुके हैं। आप शायद उस चीज़ को फिलहाल फील नहीं कर पा रहे हो या नोटिस नहीं कर रहे हो, या तो कर चुके हैं या तो करने वाले हैं, ठीक है बिल्कुल कोई फ्रेश न्यू पर्सन। काफ़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होगी इनकी। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है द वे ऑफ टॉकिंग, इनका जो बात करने का तरीका है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्यारा। इनकी बात करने का इनका नेचर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। और इनको ना लाइट कलर्स पहनना या फिर ब्लैक कलर पहनना बहुत पसंद होगा, ब्लैक या फिर लाइट सा कलर। इनके बाल भी मुझे काफ़ी ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, छोटी सी आइज़ में भी चाइना मुझे फील हो रहा है, चाइनीज़ हो या चाइना से बिलोंग रखते हो या चाइना गए थे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, या वहाँ पर जॉब करते हैं, अब वहाँ से वापस आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो ये हो सकता है चाइना या फिर यूके इधर से हों, क्योंकि कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे। ये कंट्रीज़ मुझे
चैनल हो रही थी तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मुझे ना लॉन्ग हेयर्स भी दिख रहे हैं किसी किसी के, और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। आप इस पर्सन के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर एक फ्यूचर बनाओगे, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर यूँ समझ लो कि जैसे होता है ना कि ब्लेसिंग से कम नहीं है ये पर्सन आपके लिए। यू आर ब्लेस्ड कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है। मैं इस पर्सन को ब्लेसिंग से कम नहीं देख रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन जो है ना कहीं बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत इंट्यूटिव। और इस पर्सन, ये गॉड गिफ्टेड है। इस पर्सन को कुछ ना कुछ कोई टैलेंट इस पर्सन के अंदर होगा जो गॉड गिफ्टेड है। आप बोलोगे मैम ये तो ऐसा टैलेंट तो मेरे पास भी है, मैं भी गॉड गिफ्टेड हूँ, तो ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेकिन स्पेशली इस पर्सन के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा टैलेंट होगा, आपको लगेगा यार ये बंदा तो गॉड गिफ्टेड है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, इनकी आंखें बहुत अच्छी हो सकती हैं, द वे ऑफ टॉकिंग, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, या ये पर्सन ब्लेस्ड हो सकते हैं, इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऐसा है कि जहाँ पर पैसा, लग्जरीज, एक ब्लेस्ड फैमिली से बिलोंग रखते होंगे ये पर्सन, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन को पाकर ब्लेस्ड, एकदम खुश हो जाओगे, बिकॉज एस की एनर्जी है, यानी एक फ्रेशनेस की एनर्जी है, बिल्कुल फ्रेश। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं, और अगर ये एंट्री करते हैं तो ये जो कनेक्शन है वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे फ्यूचर की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप दोनों मिलकर अपना एक ब्यूटीफुल सा जो फ्यूचर है ना वो क्रिएट करोगे। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं तो इसीलिए मैं वैसे ये वाले जो कार्ड्स हैं मैं कम ही यूज़ करती हूँ। ओह देखो, एक कार्ड तो गिर गया, एल्केमी, या वाह, मैंने कहा था कि इस पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। और देखो जेमिनाई, मरकरी रेट्रोग्रेड जो कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। ओह माय गॉड, एम्परर, और क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, क्यों एंट्री कर रहे हैं, यही था हमारा सवाल, राइट। और बॉटम एनर्जी कहाँ रखें भाई, कार्ड्स बड़े हों तो बड़ा मसला हो जाता है टाइम जगह का, ये इधर रख देते हैं, ठीक है। बॉटम में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, मौत, डेथ की एनर्जी भी है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में अब एंट्री इसीलिए कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ पास्ट ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ जा चुकी है, वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि वो ख़त्म हो चुका है, यानी एक जगह एंडिंग हुई है, दूसरी जगह न्यू स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग किया है और आपके साथ ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, मेरी लाइफ में तो कोई नया पर्सन नहीं है, मुझे यहाँ पर पास्ट वाली एनर्जी कोई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं इनको फिर भी क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए, वाई दिस एल्केमिस्ट, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, इन्फिनिटी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जेमिनाई एनर्जी, एरीज, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे साइंस हो सकते हैं, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, और बॉटम में जो है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो जब ये पर्सन आपको देखेंगे ना, आप इस पर्सन से मिलोगे तो शायद दोनों ही दुविधा में पड़ जाओ कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, मे बी ये पर्सन ओवर थिंकिंग करे, बात करने में एक दूसरे से थोड़ा सा हिचकिचाहट हो, आप सोचो कि कौन पहल करेगा, ये करें या मैं करूं, तो इसीलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन एंट्री करने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे कि बात की जाए नहीं की जाए, पता नहीं सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या फील करेगा, क्या सोचेगा। तो दोनों ही नई शुरुआत करने से पहले बहुत सोच रहे हो, बहुत सोचते हुए दिख रहे हो। दोनों ही नई शुरुआत करने से पहले ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि दोनों के पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन फील हो रही है।
ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन होंगे, आपके बॉस भी हो सकते हैं, काफ़ी बॉसी नेचर के हो सकते हैं ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एरीज की यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे और फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि इस पर्सन, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की टेन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है जो फैमिली को दिखाती है। और ये भी दिख रहा है, देखो सुल्तान जो फैमिली का बड़ा होता है, सरबराह होता है, ये पर्सन के साथ आपकी फैमिली है बननी, इसीलिए ये आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा, क्योंकि एम्परर, मैं हमेशा कहती हूँ कि एम्परर मतलब आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेगा ये पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत सेल्फ खुद से बना है, खुद से। तो जारी बात है जो खुद से बना है तो उसको अपने ऊपर प्राउड भी है कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है मैंने अपनी मेहनत से किया है, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूँ या बड़ी हूँ, जो भी डज़ नॉट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आप मेल हो या फीमेल देख रहे हो, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। वाई दिस एम्परर इज़ हेयर, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं डीपली। इनके ना इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम लास्ट में, ताकि और आज एक येस नो वाला सेशन भी रखते हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो तो आप एक सवाल कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर। तो हम लास्ट में एक येस एंड नो वाला सेशन भी रखेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी को 6 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, और जो बॉटम है वो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो ये वो पर्सन नहीं है जिसके पास ना फालतूगिरी के लिए टाइम हो, ठीक है ना, इस पर्सन के पास कोई टाइम पास करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, ये बंदा बहुत बिजी पर्सन है। और अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं ना इक्वल, देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल, तो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए ही आएंगे, अदरवाइज ना ये आपका टाइम ज़ाया करने के लिए आ रहे हैं ना ही अपना, सीधी बात, ठीक है। ये पर्सन का मुझे यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कहीं इनकी सिटी कंट्री अलग हो सकती है, या आपकी सिटी या कंट्री से नहीं है, या तो सोशल साइड पर आप दोनों मिलोगे या सिटी कंट्री चेंज होगी, या हो सकता है कि ये पर्सन आपके बॉस हो, इनके साथ आप वर्क करते हो, क्योंकि पेंटिकल की भी एनर्जी है, ठीक है, तो इनके साथ आप वर्क करते हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग वर्क प्लेस पर मिलेंगे, या आपके बॉस हो सकते हैं, बाय द वे कुछ लोगों के लिए, सबकी बात तो नहीं कर रही, ज़ाहिर सी बात है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन हो रही है, पर्सनल रीडिंग में और जर्नल में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। सो व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर। 8 ऑफ सोर्स, 2 कार्ड ये गिरे थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पर बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इस पर्सन के साथ आपका या तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आप बहुत पहले से इस पर्सन को जानते थे लेकिन रिलेशनशिप में नहीं थे, रिलेशनशिप में अब आओगे। मे बी आप या ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में थे, इनका फैमिली इनका कहीं और था, ठीक है, तो वो चीज़ें सही चल नहीं सकी, तो ये पर्सन और आप दोनों, मतलब पहले वाला रिलेशनशिप इनका सही नहीं चला है, ये दिख रहा है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। और फिर क्योंकि फैमिली भी है, एम्परर भी हैं, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो डाइवोर्स हो, जिसकी हो चुकी हो, बच्चे हों, या आपकी अगर ऐसा कुछ सीन है तो ये आपको और बच्चों को दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है, बट मैं यहाँ पर वो पास्ट वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ये पर्सन अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के साथ इनकी फैमिली हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना करे शुरू में, बाद में जाके आस्ता आस्ता चीज़ें हल हो जाएंगी, अपनी जगह पर आ जाएंगी। या ये पर्सन अगर कोई न्यू हैं भी तो आपसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन इनको ये भी पता है कि फैमिली को एक्सेप्ट कैसे करवाना है। ऐसा होता है बंदा जिसको पता तो है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसको ये भी पता है कि फैमिली को एक्सेप्ट कैसे करवाना है। क्यों? क्योंकि ये बंदा मुझे चाहिए भाई, सिंपल। मैं इसके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए। तो फैमिली नहीं मानती तो उसको मनवाना मेरा काम है। वो स्टैंड लेगा, वो स्टैंड ले रहा है आपके लिए, इसीलिए एंट्री कर रहा है। Why the 6 of Cups is here?
द स्टार। आप को होप होगा कि ये पर्सन, हो सकता है यहाँ पर ये भी हो 8 ऑफ वेंट्स कि आपको लगे कि पता नहीं ये पर्सन, फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन को देखो तो तो आपको लगे यार ये पर्सन मुझसे बात करेगा भी या नहीं करेगा, मतलब क्या इसकी पर्सनैलिटी है, इतनी सारी इसको ऑफर्स हैं, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको एक होप तो होगी, लेकिन जिस टाइम जिस दम ये आपको मैसेज करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे या पसंद करेंगे, अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रपोज करेंगे या करने वाले हैं, उस दिन शायद आप हैरान हो जाओगे, शॉक्ड। चलिए एक ऐसा करते हैं, एक येस और नो वाला सेशन भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं कार्ड्स कहाँ से लेती हूँ, ये इस वाली डेक से ही ले लेते हैं, ठीक है। इस डेक को पूरा करते हैं। अभी आप सोचो येस, नो और मे बी, कोई भी सवाल पूछ लो अपने मन में जब तक मैं शफल करती हूँ। बल्कि किसी ने मुझसे कहा था कि आप 3 कार्ड निकाला करो, तो मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, आप उसमें से चूज़ कर लो, ठीक है। तो पहला एक आ चुका है, ये है दूसरा, ये है तीसरा। अभी इन 3 कार्ड्स में से आपने करना है चूज़, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। इसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। तो बताओ 1 2 3, मेडिटेट करो। ओके मैं तीनों कार्ड खोल रही हूँ। जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चूज़ किया है, इट्स अ बिग येस। ओ माई गॉड, एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग येस, इट्स अ सॉलिड ऑफर। जिन्होंने 2, इट्स अ नो, 3 ऑफ सोर्स, नो। और जिन्होंने 3, इट्स अ बिग येस। 2 येस है, 1 नो है, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए येस की एंट्री है, येस, ठीक है। यानी 2 यहाँ पर, अच्छा मेजर अरकाना में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और एस ऑफ पेंटिकल जो है वो एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है, सिर्फ 1 कार्ड नो का आया है, तो इट्स अ बिग 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 येस मेरी तरफ से। अभी हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं कि जो भी पर्सन है इनके इनिशियल्स क्या होंगे या क्या हो सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ना ज़्यादा चीज़ों को ना घुमा फिरा के बोलना नहीं आता है। तो जो कार्ड आते हैं ना, मेरे पास समटाइम्स अल्फाज नहीं होते हैं। मैं बहुत सीधी सादी सी बंदी हूँ, ठीक है। तो मेरे मुंह में जो आता है वो मैं बोल देती हूँ, और जो कार्ड मुझे बता रहे होते हैं मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। कार्ड्स को तोड़ कर मरोड़ कर फलाना ढिमकाना, बीच बीच में से यूँ 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 करना मुझे नहीं आता। जो यहाँ पर कार्ड बोलता है मैं क्लियरली बता देती हूँ, ताकि ना मैं परेशान हूँ ना आप हो। तो समटाइम्स हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज में या मुझे चीज़ों को समझाने में दिक्कत हो। आई डोंट नो मैं आपको समझा पाती हूँ या नहीं समझा पाती। तो ये मेरा है कि मुझे ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करना आती या चीज़ों को घुमा फिरा के नहीं करना आता। जो कार्ड दिखा रहा होता है मैं क्लियर, फैमिली है तो हाँ भाई फैमिली है, ठीक है। चेंज है तो हाँ भाई चेंज है। जो कार्ड मुझे बता रहा है वो सामने वाले बंदे को मुझे बता देना है, सिंपल से अल्फाज बस। तो बाकी मुझे बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो लेक्चर्स देना या हिस्ट्रियाँ निकालना मुझे नहीं आते ना। आई एम सो सॉरी अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। अगर आप अप्रिशिएट करते हो फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ढेर सारे प्यार का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये है जी आपके बर्थ मंथ। या फिर आपने ये रेड कलर की जो कलर पेंसिल है वो चूज़ की है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। वजह क्या है उस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री करने की। आज हम एक येस, नो और मे बी वाला सेक्शन भी करेंगे। लास्ट में हम इस पर्सन के इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत एफर्ट्स लगते हैं फ्रेंड्स। और चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो भाई सबसे पहले तो जो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या कर चुका है वो आपका सबसे अच्छा बेहतरीन दोस्त होगा, जिसके साथ आपने बहुत इंजॉय किया है, अपने बहुत ही स्पेशल मोमेंट आपने इस पर्सन के साथ बिताए हैं या फिर शेयर किए हैं, ठीक है।
थ्री ऑफ कप्स फ्रेंड्स को दिखाता है, फ्रेंडशिप को दिखाता है। ये आपके कोई पुराने मित्र, कोई पुराने फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में री एंट्री कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, आपके साथ पुरानी मेमोरीज दोबारा से वो पहली वाली जो पुरानी मेमोरीज है वो दोबारा से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ दोबारा वो लम्हे बिताना चाहते हैं। या यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंट्री करने वाला है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर आपकी ज़िंदगी की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है इस पर्सन के साथ, यानी स्टार्टिंग हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो पहले ये वाले कार्ड नहीं देख रही हूँ, पहले मैं ऑरिकल्स चेक करूँगी। ठीक है, ये तो ओवरऑल थीम था जो मैंने आपको बता दिया, समथिंग रिलेटेड विथ मून। और ये चुनरी हो सकता है, इस वक्त आपने चुनरी पहनी हुई है, वो जो चुनरी नहीं होती है रेड एंड येलो कलर की चुनरी है, या फिर ये ग्रीन एंड ब्लू कलर की चुनरी है आपने पहनी हुई है। आप में से किसी ने वाइट सूट या चुनरी वाला सूट है, चुनरी वाली कोई पहनी हुई है आपने। अगर आप फीमेल हैं तो आपके छोटे बाल या फिर आपके लंबे ब्राउन बाल हो सकते हैं। आपने ग्लासेस पहना हुआ है अगर आप मेल हैं तो। और आप इस वक्त जो है वो कोई इस वक्त छत पर बैठकर देख रहा है मेरी रीडिंग क्या जहाँ से आप चांद की रोशनी देख सकते हो, या कोई बैल्कनी में बैठा हुआ है वहाँ पर सुकून से बैठकर रीडिंग सुन रहा है कोई तो है यहाँ पर। यस, यहाँ पर कुछ मून से रिलेटेड हैं, कोई चीज़ें हिडन भी आपसे हो सकती हैं जो शायद इस पर्सन की एंट्री करने से खुल जाए। मतलब ये कोई भी पर्सन है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है पास्ट का, या इसके साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप थी या होने जा रही है, तो इसके आने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिडन चीज़ें जो है वो हो सकता है पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं। देखो जो बात क्लियर है ना, मैं क्लियर बोलती हूँ, मुझे ना घुमा फिरा के नहीं आती बातें। मैं क्लियरली जो कार्ड में है जो वही चीज़ बताती हूँ, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स फ्रेंडशिप का कार्ड होता है, फ्रेंडशिप होती है तो लाजमी बात है मैं वही चीज़ बोलूँगी। यहाँ पर मून की एनर्जी जो है ना, फुल मून इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंट्री करें तो फुल मून हो। ठीक है, तो ये फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट मी सी ये पर्सन कौन है, इनकी पर्सनैलिटी वगैरह या सब चीज़ें हम देख लेते हैं ऑरिकल्स के थ्रू। पहले ऑरिकल्स देखूंगी, फिर टैरोट देखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। तो पहला यहाँ पर कार्ड है बोर्न विथ अ गिफ्ट। वाओ, इस पर्सन के हाथ में ना, ये जो फीमेल है इनके हाथ में एक तो इनकी ब्लू आइज़ हैं, बहुत प्यारी सी ब्राउन हेयर्स हैं, और दूसरा इनके हाथ में एक एग है जो कि गोल्डन कलर का एग है। यानी कि ये पर्सन के पास ढेर सारा विजडम एंड नॉलेज है, और ये पर्सन एक बोर्न विथ अ गिफ्ट, ये पर्सन कोई स्टार सीड टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कपड़े देखो ब्लैक पहने हुए हैं, और पीछे देख रहे हो ये ब्लैक कलर के ये जो बर्ड्स आ रहे हैं, ढेर सारे बर्ड्स आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत है इस पर्सन के पीछे। इस पर्सन के पीछे थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, जहाँ पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। इसको ये नहीं पता कि लव क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, प्यार क्या होता है, सिर्फ काम। कुछ ऐसा डार्क साइड भी इस पर्सन का है जो शायद आपको नहीं पता, या आपने देखा नहीं है, या आप देखोगे अब। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कौन है ये पर्सन। यहाँ पर देखो ग्रोथ की एनर्जी है, नंबर 17, 23 एज हो सकती है, 20 एज हो सकती है इस पर्सन की, हो सकता है 40 या 30 प्लस भी हो सकते हैं। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। थ्रोट चक्रा मुझे लगता है इनका ब्लॉक्ड है। नंबर 7 या नंबर 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। काफ़ी इनोसेंट सा फेस है, बेबी फेस हो सकता है, छोटी नाक हो सकती है इस पर्सन की, और काफ़ी दुबले पतले लीन बॉडी है, लंबे से दिख रहे हैं मुझे, और काफ़ी डिलाइटफुल इनकी एनर्जी है, यूथफुल इनकी एनर्जी है। मे बी इस पर्सन को सिंगिंग करने का शौक़ है, या फिर आप किसी न किसी कॉन्सर्ट वगैरह में इस पर्सन से मुलाकात कर सकते हो। इनको सिंगिंग करना पसंद है। ये हो सकता है गिटार या कोई ऐसा टूल बजाते हों, गिटार या बांसुरी या कुछ ना कुछ ज़रूर ये बजाते होंगे। ये पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे या करती होंगी। द गार्डन ऑफ द नाइट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को आप ऑलरेडी शायद जानते हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाहते हैं, बिकॉज द गार्डन ऑफ द नाइट, ये पर्सन एट द नाइट टाइम, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। लुक एट दिस फुल मून। ये पर्सन जब फुल मून के नीचे बैठते हैं, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, या तो आप दोनों ने वो लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारे थे,
फुल मून में किसी छत पर बैठकर, बैल्कनी में बैठकर किसी ऐसी जगह पर आप जाते थे, तो वहाँ पर ये बैठते हैं इस वक्त अकेले में और आपके बारे में सोचते रहते हैं किस तरह से। इस बार ये जो एंट्री कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है मुझे, आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ दिख रहा है। और ये आ ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपके साथ एक फ्रेंडशिप बनाई जाए, आपका जो भरोसा है वो जीता जाए। और आपके साथ ना जैसे मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन का, जैसे मैंने कहा ना कुछ डार्क साइड है इस पर्सन का। मे बी इस पर्सन को एंगर इश्यूज हैं या कुछ तो है। हाथ में तो वो एक सोने का अंडा है, गोल्डन एग, लेकिन फिर भी ये देख रहे हो डार्क नाइट्स ऑफ द सोल से ये बंदा कहीं ना कहीं गुजरा है। इस पर्सन का बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, कुछ तो है जो ये पर्सन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं। आपका और इस पर्सन का मुझे अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब की बार ये पर्सन आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहे हैं काफ़ी सीरियस होके कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप जानते हो, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा और हम क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरोट के थ्रू और देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर, या आपकी लाइफ में एंट्री करने का इनका इंटेंशंस क्या है। ठीक है, चलो आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी बाकी के। किंग ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह सो क्यूट, 2 ऑफ कप्स, एंड उससे भी ज़्यादा क्यूट 6 ऑफ कप्स। तो मेरे ख्याल से एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। बड़े कार्ड है तो वो ये ले लेती हूँ, 4 ऑफ वेंड्स, सॉरी खुद ही गिरा तो मैंने कहा ले लो। 4 ऑफ वेंड्स, 11 मिरर सोल्स, 6 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये आपके कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, मैं पास्ट का भी नहीं बोलूँगी, आप इनसे बात करते रहते हो, लेस कांटेक्ट हो सकता है। पास्ट पर्सन मैं नहीं बोलूँगी, आप दोनों एक दूसरे के प्रति सेम एक ही जैसा फील करते हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके सोलमेट है। लुक एट दिस, ये आपके साथ एक पूरी लाइफ, इंटायर लाइफ गुजार सकते हैं। इस पर्सन को इतना ज़्यादा आपसे प्यार और अट्रैक्शन है। आप बहुत लकी हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में, बाय द वे दिखाते बेशक ये थोड़ा कोल्ड बिहेवियर है, क्योंकि ये पर्सन देख रहे हो ये हैं ज़रा ऐसे ही। मैं ओह वाओ, लुक एट दिस, डैडी इज़ हियर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी स्टेबल हैं ये पर्सन, पैसे रुपए की कमी नहीं है, काफ़ी पैसे वाला बंदा दिखता है मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन या तो आपकी अपनी फैमिली से ही हो सकते हैं, आपके कज़न वगैरह या जो भी, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को भी दिखाता है। या तो फिर ये पर्सन इस बार ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट, एक छोटू सी फैमिली चाहते हैं आपके साथ। और उसके लिए इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ जमा करना पड़ रहा है इस बार आने के लिए। इस बार ये एकदम सीरियस हैं। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी कोल्ड बिहेवियर दिखाते हों। यहाँ पर देख रहे हो कुव्वत, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना एक बीस्ट की तरह है, और इस बीस्ट को यही आप ही टेम कर सकते हो। और अगर आप मेल हो तो आप बीस्ट हो, ये जो फीमेल है ये आपको पता है कि यही आपको टेम कर सकती हैं। ये फीमेल ही आपके साथ इस तरह से बैठ सकती हैं, वरना भला बीस्ट के साथ ऐसे कौन बैठता है, सोचो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का वो जो बच्चा है ना, एक ये इनका डार्क साइड है, ठीक है, जो लोगों को दिखता है। और ये छोटा, ये बच्चों वाला साइड है इनका, जो एक क्यूट सा साइड, वो सिर्फ आपको दिखता है, वो आपके सामने आता है, खुलता है, एक क्यूट सा, एक मासूमियत वाला साइड। लोगों को दिखाने के लिए ये हैं, आपको दिखाने के लिए ये हैं। वाओ, या सन ऑफ स्टाफ, नाइट ऑफ वेंड्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस पर्सन ने काफ़ी कुछ चाइल्डहुड वोन्स कुछ ऐसे इस पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको, यहाँ रख देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? मे बी इस पर्सन के इस कोल्ड बिहेवियर की वजह से ना आप दोनों का झगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। लुक एट दिस, आप दोनों एक जैसे हो, मिरर करते हो एक दूसरे को। हाँ, इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया, आपने इनको डबल कोल्ड शोल्डर दिखाया कि ओके चलो भाई अपना रास्ता नापो, तुम दिखाओगे कोल्ड शोल्डर, मैं तुम्हारे साथ क्या मतलब है।
कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, लेकिन फिर भी आप भी नहीं दिखाते हो। आपने ना एक दिखाया, लेकिन अब आप वो चीज़ नहीं दिखाते हो। आपने भी इनको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया है। मे बी लास्ट टाइम आप दोनों का झगड़ा भी हुआ था। यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आप दोनों का किसी बात को लेकर ज़रूर या कोई बहस हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, या फिर बैठे बैठे बस बात करना बंद कर दिया होगा। कोई बात आपको इनकी बुरी लग गई और आपने बात करना बंद कर दी। व्हाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर। लेकिन हो दोनों सोलमेट और दोनों एक दूसरे को देखते हो। लुक एट दिस 3 ऑफ वेंड्स। दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में हो। वो बोले कि तुम मैसेज कर लो, वो बोले वो मैसेज कर ले। और स्ट्रेंथ दोनों में, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, इन्फिनिटी यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। दोनों में ही स्ट्रेंथ नहीं है एक दूसरे का सामना करने का, या दोनों ही थोड़ा ईगोइस्टिक हो। लुक एट दिस, यहाँ पर भी वो बीस्ट है जो उसको देख रहा है, लेकिन वो देख नहीं रही है। वो नाराज़ होकर उस सामने बैठी देख रही है। बीस्ट उसको देख रहा है, यार कब मुझे मनाओगी, आ जाओ बात कर लो मुझसे। लेकिन ये भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ में हाथ दोनों ने दिया हुआ है। ओ माय गॉड, इट्स ओ वाओ। इसके नीचे 4 ऑफ वेंड्स है, 11-11। मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मे बी आप में से बहुत कोई कम लोग देखो, हो सकता है ट्विन जर्नी हो या मिरर सोल हो, ठीक है। सो मैं ट्विन जर्नी बहुत रेयर होता है, हर कोई ट्विन जर्नी नहीं झेल सकता, ना ही जा सकता है, हर किसी का ट्विन भी नहीं होता, तो ये रेयर है। लेकिन फिर भी 11-11 तो मिरर सोल्स तो हो ही हो। और ये देख रहे हो इसने किस तरह से हाथ थामा हुआ है, ये देखो हाथ थामा हुआ है, ये देखो, ये देख रहे हो। हाँ, यानी कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है, मैं तुम्हें चूज़ करूँगा, डोंट वरी। चाहे लोग कुछ भी कहते हैं, एफ द वर्ल्ड, मुझे परवाह नहीं है। इस बार ये परवाह नहीं करेंगे। शायद ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपको आपकी लाइफ में एंट्री करें, या फिर आपका वेट कर रहे हैं। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर पानी हो सकता है, नदी, पानी, झरना, या कोई बड़ा ब्रिज, या किसी वाटर के सामने, पानी के सामने रहते हैं। आई डोंट नो, बट कहीं ऐसी जगह से ये बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। वाटर एनर्जी बहुत है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। इसके बाद मैं येस नो वाला सेशन भी करूँगी ना लास्ट में, उसमें भी आप बाकी के जो अपने सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स निकालूंगी, फिर आप चूज़ कर लीजिएगा। तो वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर, वाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं बाय द वे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये पर्सन आपकी आवाज़ को, अरे यार ये स्ट्रेंथ का कार्ड तो पीछा नहीं छोड़े, इतने शफल करने के बाद भी स्ट्रेंथ। ये बंदा आपको बहुत मिस कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, या एम्परर मिस कर रहे हैं, लेकिन देख भी रहे हैं, स्टॉक भी हो रहा है आपको, लेकिन बात नहीं करनी अभी। खुद समझ जाओ मेरी फीलिंग्स को, खुद से आओ। दे मिस यू अ लॉट। ये आना चाहते हैं वापस, इसीलिए ये री एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। वाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर। जस्टिस, बात बिल्कुल क्लियर है। द हाई प्रिस्टेस। वाई दिस हाई प्रिस्टेस। कौन है ये हाई प्रिस्टेस? मुझे लगता है ये पर्सन या तो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं और इस बार ये बताएंगे। शायद आपको कुछ गलत फहमियाँ हैं, उस बात को लेकर ये पर्सन आपको वो गलत फहमी दूर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। या तो फिर ये हाई प्रिस्टेस कोई फीमेल फिगर है, आपको पता है ये जो लोग एक दूसरे को दूर करने के लिए रिचुअल्स वगैरह का और क्या कहते हैं इसको, जादू टोणों, ये सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो कोई ऐसा हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा। मैं फिर भी यहाँ पर और क्लैरिफाई करूँगी। वाई दिस हाई, ये हाई प्रिस्टेस कौन है? जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन, ये शादी, मैरिज, और ये 4 ऑफ वेंड्स, फैमिली, जस्टिस आपको मिल रहा है, न्याय आपको मिल रहा है। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस भी हो सकते हैं, या 6 ऑफ सोर्ड्स। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ये अब नहीं आने, ये मुड़ेंगे नहीं, अब ये आप आ रहे हैं आपकी तरफ। 2 ऑफ वेंड्स में भी ये थोड़ा और आपको वेट करवाएं 2 से 3 महीने, लेकिन इनका आना, आप एंट्री करना बनता है भाई आपकी लाइफ में। ये तय है, तय, ये कर चुके हैं, माइंडसेट बना चुके हैं अपना। लेकिन शायद इनके आपको आने ना देने के लिए ये कुछ, इस हाई प्रिस्टेस का भी हाथ है।
ये हाई प्रेस्टिस कौन है? हो सकता है कि आप खुद इंट्यूटिव हो, या आपकी एनर्जीज हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं। इस पर्सन को पता है कि आपको बहुत विजडम है, नॉलेज है, और आप बहुत मिस्टीरियस होते जा रहे हो और ख़ुद ही इनको आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे। और ये भी चीज़ मुझे दिख रही है जैसे कि ये पर्सन को पता है कि आप ना समझ जाते हो, आप हर बात को फील कर लेते हो, समझ जाते हो और पकड़ लेते हो इनको। और आपको ना इंट्यूटिवली भी ये चीज़ पिक हो रही है। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी अपनी हो। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ। या तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो जादू टोने करती है, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, या तो वो छुपी हुई है एनर्जी, या तो फिर ये आपकी अपनी एनर्जी है, यानी कि आप खुद विच क्राफ्ट और इस चीज़ों में हो, और आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप खुद टैरो रीडर भी हो सकते हो, हू नोस। आप खुद इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो। आपको पता है कि ये पर्सन कौन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और आपको अच्छी तरह पता है कि ये वापस आएंगे आएंगे आएंगे। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए, या स्टार, बिल्कुल ये आप खुद हो, स्टार, द फूल, यस, मे बी ये आपकी अपनी ही एनर्जी है। और ये पर्सन आपको स्टार की तरह समझते हैं। ये पर्सन देखते हैं कि यार तो इससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती है, ये मतलब बहुत इम्प्रेस दिखते हैं आपसे। और इस पर्सन को पता है कि जितना आप इनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, या जितना आपने इनको लव दिया, प्यार, केयर दिया ना, उतना कोई नहीं दे सकता। और जितना आपने इनको झेला है उतना भी कोई नहीं झेल सकता। सीधी बात है, क्योंकि लॉयन है भाई, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड बार बार आया है, एक बार, दो बार, फिर ये भी आया, फिर यहाँ बॉटम में है। तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद कोई स्टार हो सकते हैं, या खुद कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, यू नो, पैसा, रुतबा, पावर, पोजीशन, या किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। सो चलें अब देखते हैं, एक येस और नो वाला सेशन करते हैं, फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लेकिन ये आपके, ये बहुत प्यारा कार्ड है। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, और इस बार ये कनेक्शन एक फैमिली में बनेगा। एक मतलब जैसे होता है ना कि इन्फिनिटी, स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी, यानी कि हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ। चलो अब जल्दी जल्दी से कोई भी सवाल पूछो जिसका जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है, वही पूछना, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 1, 2 एंड 3, फिर आपने खुद वो ग्रुप चूज़ करना है, ठीक है। चलो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप मेडिटेट कर लो और अपने सवालात जो हैं वो पूछ लो। Group number 1, for group number 2, and for group number 3। खुद ही आ गया कार्ड। चलो 1, 2, 3 कौन सा कार्ड चूज करना है? यस, नो और मे बी। सवाल पूछो और कार्ड चूज करो। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है इनका आंसर क्या है? यस, नो या मे बी। 2 ऑफ पेंटिकल तो इट्स 50-50, मे बी, मतलब थोड़ा जगल है अभी, मे बी। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2, या इट्स अ यस, मेरी नज़र में इट्स अ यस, ठीक है थोड़ा इमेच्योर, लेकिन इट्स अ, इसको भी आप मे बी में लेके जा सकते हो। जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया है, इट्स अ नो। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है, इट्स अ नो, ठीक है। तो यस, मे बी एंड नो। चलें अब इनके हम इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। अभी आपने क्या सवाल पूछा वो आपको बेहतर पता होगा। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर से बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन करके बता सकते हैं, मेरे किसी भी पोस्ट पर उसका कमेंट का जवाब दे सकते हैं। FWMTBHRUSB एंड W, ठीक है। सो ये हैं इनके इनिशियल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।